आइए गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। उसके बाद कबीरदास जी के जीवन चरित्र को और आगे समझें। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, एकाग्रचित्त होकर गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिता च श्रद्धा प्रज्ञायिता। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम एक ऐसे संत के, एक ऐसे भक्त के जीवन चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं जो अकेले, जिसने एक ऐसा अनूठा व्यक्तित्व जिसके पक्ष में ना हिंदू था ना मुसलमान था, और बाद में जब समझने लगे तब भी आपस में लड़ने लगे बजाय उनकी बात को समझने। तो ऐसा एक बहुत ही महान संत भारत भूमि पर जन्मा जिनका नाम था संत कबीर। आज इनफैक्ट एकादशी है और एक ऐसे ही संत जो सिर्फ 21 वर्ष जिए और महाराष्ट्र की भूमि में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका भी आज दिन है, आविर्भाव का दिन है, संत ज्ञानेश्वर का। केवल 21 साल जिए, 1275 में जन्म हुआ और 21 साल की आयु में शरीर त्याग कर दिया। और इतने महान संतों में श्रेणी में उनको रखा गया कि इतनी अल्प आयु में इतना बड़ा काम कर गए। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी विश्व प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वरी वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर उनकी टिप्पणी, उनकी कमेंट्री है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ की रचना कर दी, ज्ञानेश्वरी। तो संत ज्ञानेश्वर जी को भी आज याद करने का दिन है। ये भारत भूमि की खासियत है, हम लोगों की यहाँ पर भी हमें जानना चाहिए और अपने साथियों को, नई जनरेशन को बताना चाहिए कि ये इस देश में जन्म लेना अपने आप में कितना विलक्षण संयोग है, कितनी बड़ी बात है। दैट जहाँ हिमालय है, पूरी धरती का ध्रुव केंद्र है हिमालय, जहाँ इतनी महान संस्कृति है, जहाँ चारों ऋतुएं हैं। एक कॉमन सी बात भी अगर देखें तो इतने वेदर आपको कहीं नहीं मिलते जितने भारतवर्ष में मिलते हैं। इतनी डाइवर्सिटी है, ये सब बातें तो हम जानते ही हैं, लेकिन पौराणिक दृष्टि से भी देखें तो भारत का इतिहास वो इतिहास नहीं जो आज हम देखते हैं। अभी हम आपको कई ऐसी बातें बीच में बताते हैं तो लगता होगा कि तो इतिहास में पढ़ी नहीं है या मैनिपुलेटेड कर दी गई, हमें पढ़ा ही नहीं। तो वो इतिहास जो वास्तविक है, जो सही मायने में हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। भक्तमाल को चारों संप्रदाय इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं कि ये प्रामाणिक है एक ग्रंथ के रूप में। तो इसमें किसी भक्त के बारे में जो बात कही जा रही है वो यथार्थ है, सत्य है। ऐसा भाव के साथ में, ऐसी श्रद्धा के साथ में और ऐसे प्रमाण के साथ में हम इसको पढ़ते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भी अपने जीवन चरित्र में, अपने जीवन काल में आलंदी में जन्म हुआ था उनका, महाराष्ट्र में, पुणे के थोड़ा सा आगे, लगभग 25-30 किलोमीटर। तो आज पालकी निकाली जाती है, बड़ा सुंदर उनके लिए पूरा उनकी ज्ञानेश्वरी की मंथन चिंतन होता है। ढोल नताशे बजाए जाते हैं, मंजीरे बजाए जाते हैं और झांकी निकाली जाती है, पालकी निकाली जाती है, जैसे रामलला की पालकी निकलती है या कृष्ण। तो ऐसे ऐसे महान संत हमारी धरती पर हुए, हम उनकी धरती पर आए। भारतवर्ष में हमारा जन्म होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जब कोई जीवात्मा इस कहीं कहीं भी आप बैठे हो, आपको हिमालय की हवाएं मिलती हैं, गंगा की पवित्रता मिलती है। कितने संत हुए आप देखते जाओ तो, मतलब हम लोग जब बात कर रहे थे मुझे याद है कि सेजेस ऑफ इंडिया पे बात करेंगे तो हमने सोचा कि कितने सेजेस हैं भाई, ये तो
अभूतपूर्व हमारे लिए हो जाएगा, लेकिन कितनों को हम कवर कर पाएंगे? पर जितना कर सकते हैं उतना करेंगे तो ठीक है। लेकिन इतना ये महान संस्कृति, इतने यहाँ पर संत हुए, शहीद हुए, सुधारक हुए, इतने ऐसे ऐसे शासक हुए जिन्होंने संत की भूमिका निभाई अपनी प्रजा के पालन में, ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो संत कबीर के ऊपर अपन बात कर रहे थे कि कैसे भगवान उनके जीवन में, जब भक्त अनन्य आश्रय लेकर आता है और केवल भगवान को समर्पित कर देता है अपना जीवन पूरी तरीके से, तो कैसे भगवान लीला करते हैं। तो वही लीला में बात हो रही थी। पहले तो 2 बार भगवान ही रूप धर के आए, पहले केशव बंजारी का और फिर कबीरदास जी का। और उसके बाद जब इनके विरोध में इतनी बात बढ़ा दी गई कि संत कबीर दुस्साहसी हैं, अकड़ू हैं और किसी को नहीं मानते, तो बादशाह को बुलाया गया, सिकंदर लोधी को, और उन्होंने आके संत कबीर के ऊपर आक्रमण करना अपना प्रयास जारी रखा। तो वो बात हो रही थी, और क्या संत कबीर का ऐलान था वो हम लोग पिछले 2 दिन से सुनते आ रहे हैं, फिर आज करेंगे। और फिर आगे की घटना की क्या हुआ वास्तव, उसके बाद भक्तमाल क्या कहती है, नाभाजी ने क्या लिखा कि कैसे संत कबीर का और इनका सिकंदर लोधी का जो इंटरेक्शन है उसमें हमारे लिए कुछ सूत्र छुपे, फिर उसके ऊपर बात। ठीक, तो एक गीत भी है, पहले वो ले लेते हैं। वंदना जी का गीत है, उन्होंने एक रिकॉर्डेड गीत भेजा है जिसके लिरिक्स हमने ढूंढे तो यथावत तो नहीं मिले, जो मिले हम साथ में उसको रखेंगे, छवि स्क्रीन शेयर करेंगे हम सबके साथ। तो हम वंदना को सुनते हैं और सुनते सुनते पहले एक मनोभूमि तैयार करते हैं। भजन से क्या होता है, सत्संग से, संकीर्तन से मनोभूमि तैयार हो जाती है। ज्ञान चर्चा और स्वाध्याय में जब संकीर्तन का संपुट लग जाता है तब वो एकदम निखार आ जाता है उसमें। और अगर अपने वंदना जैसे साधक हो, उनकी जैसा गीत गाना हो, अपने अंदर की खूबसूरती प्रकट करना हो, तब तो और मजा आ जाता है। तो छवि आप प्लीज वंदना का जो गीत है वो हम सब तक रखिए। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं ये सुनते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ। जी भैया। मेरा मन हरे दिल प्रेम नगर का अंत ना पाया, प्रेम नगर का अंत ना पाया, जो आया वो जाएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, इस जीवन में क्या क्या बीता। सिर पे भारी बोझा लेना, सिर पे भारी बोझा लेना, आगे कौन उतारेगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, हरे दिल मेरे मन, हरे दिल। दूजे किनारे मेरा मीता खड़िया, दूजे किनारे मेरा मीता खड़िया, उसे मिलन का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जो बैठा, टूटी नाव ऊपर जो बैठा, काफिल गोता खाएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। दास कबीर कहे समझाई रे, दास कबीर कहे समझाई रे, अंत काल तेरा
कौन सहाय रे। चला अकेला संग न कोई, चला अकेला संग न कोई, अपना किया ही पाएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। हरे दिल मेरे मन, हरे दिल। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां, और फिर हमेशा की तरह वन्ना की आवाज अंदर तक उतरती जाती है। और कबीरदास कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर टूटी हुई नाव पर बैठेगा तो गाफिल गोता खाएगा, डूबेगा ही, तो कैसे कोई पार उतारेगा अगर तुमने अपनी नाव को ही छेद वाला बना रखा है। सिकंदर लोदी के साथ बात करते हैं कबीरदास जी। अब सिकंदर थक चुका है, उसने नरसिंह भगवान का विराट स्वरूप भी देख लिया है, तो घबराया हुआ है, काल से, मृत्यु से घबराया हुआ है। सारे भय से सबसे ऊंचा भय होता है मृत्यु का भय। तो सिंहासन से उतरते समय लड़खड़ाता है और नीचे गिर के सीधा कबीरदास जी के पैरों में आके गिरा के कहता है कि खुदा के बंदे, तो जो भी है, पर मुझे ये पूरा यकीन है कि अब तू ही मुझे बचा सकता है। मुझे तू जो चाहे ले ले, लेकिन मुझे बख्श दे। और मैंने अभी जो देखा है, मैं उसके बाद से एक विराट, मैंने एक स्वरूप देखा है ईश्वर का। कौन था मुझे नहीं मालूम, पर मेरे लिए तो एक शेर था, मेरे लिए तो काल था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी, तो मैंने तेरे साथ जो भी सब कुछ किया उसके लिए मुझे क्षमा कर और मुझे बख्श दे। मेहर 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 कर, मुझ पर मेहरबानी कर। तो ये भक्तमाल में मिलता है, और उसके एग्जैक्ट शब्द जो थे वो तो क्या वहां पंक्तिबद्ध पढ़ेंगे तो मिलेगा। पर ये उन्होंने ऑफर दिया संत कबीर को कि तुम जो चाहे ले लो, तुम कहो तो मैं पूरा भारत तुम्हें दे दूं, तुम बनारस छोड़ो, मैं भारत तुम्हें छोड़कर चला। और इतना बड़ा प्रस्ताव देना बड़ी बात, एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली उसने पूरी तरह। वरना ये एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने ये संकल्प लिया था कि मैं पूरे भारतवर्ष में एक भी हिंदू को जीवित नहीं रहने दूंगा, सबको मुसलमान बना दूंगा। जितने भी यूनानी देश देख लीजिए आप थोड़ा सा, सभी जगहों पर इन्होंने तलवार की नोक पर लोगों का धर्मांतरण करवाया। और इससे एक बात और सीखने को मिलती है कि मनुष्य की कोई औकात नहीं, अपना उसके पास कोई बल नहीं है, वो तलवार की नोक पर बेचारा धर्म परिवर्तन कर देता है। ये तो भगवान का बल होता है जो भक्त के साथ होता है, कि वो ऐसे आतताइयों के सामने भी निर्भीक होकर खड़ा रह पाता है। वरना हम लोग डर जाते हैं, थोड़ी सी भी मृत्यु का या इसी का किसी का भय आ जाता है तो मनुष्य डरता है, और उस डर के नाते वो बहुत सारी चीजें अपनी सेक्रीफाइस करता है, बहुत सारी चीजों को, संकल्पों को तोड़ देता है। और ऐसे में भक्त होता है जो अपने संकल्प के साथ खड़ा रहता है, अनन्य आश्रय लेकर ईश्वर का, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हम ये अटूट नहीं है। गुरुदेव कहते थे सचल श्रद्धा होनी चाहिए। माता जी की समाधि स्थल का नाम ही उन्होंने सचल श्रद्धा, और प्रखर प्रज्ञा होनी चाहिए। श्रद्धा वो जो जल की तरह, जल जैसे लाठी मारो तो टूटता नहीं, और सजल ऐसा बहता रहता है, निरंतर कल कल करता हुआ बहता रहता है, कभी वो उसमें कमी नहीं आती। सजल धार होती है गंगोत्री से निकलती है गंगा जल, बिल्कुल थोड़ी सी, और उसके बाद वो इतना विशाल स्वरूप ले लेती है। भारत की 40% आबादी को जो है वो सेवा देती है। इतनी बड़ा रूप कैसे मिल गया? क्योंकि एक सजलता बनी थी, एक निरंतरता बनी। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, पर हमारी हो नहीं पाती। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। केनपि देव, कोई ऐसा है जो मेरे अंदर स्थित बैठा है, वो जैसा मुझे प्रेरित करता है तथा करोमि, वैसा मैं करता हूँ। दुर्योधन ने कहा विदुर से, विदुर काका ने पूछा तुम और युधिष्ठिर एक साथ एक जगह गए तो तुमने ऐसा क्या गलत पढ़ लिया सीख? बोले कुछ नहीं, सब कुछ सही पढ़ा, लेकिन मेरे अंदर कोई है जो मुझे करने ही नहीं देता। सही क्या है मुझे पता है, पर मैं सही पे चल नहीं पाता हूँ। गलत क्या है मुझे पता है, मैं गलत को छोड़ नहीं पाता हूँ। धर्म का ज्ञान है। तो यही बात यहाँ पर है, मनुष्य भूल जाता है और धर्म का त्याग कर देता है। भक्त अपने धर्म का त्याग नहीं करता। अर्जुन भी मोह में फंसे
और अपने स्वधर्म का त्याग करने के लिए तैयार हो गए कि मुझे भीख मांग के जीना। वो बोले भिक्षुक के लिए स्वधर्म हो सकता है भीख मांगना, और वो निभा ले जाएगा। तेरे है ही नहीं, तेरा स्वधर्म ही नहीं है, तेरे तो क्षत्रिय है, तुझे तो युद्ध करना ही होगा। इसके अतिरिक्त तू जो भी करेगा वो तेरे लिए पाप कर्म है। और तू ऐसे में जब तू मोह में बंध के इसे छोड़ रहा है अपने स्वधर्म को, तब तो और बड़ा पाप। तो युद्ध करना तेरे लिए पुण्य है, युद्ध छोड़ना तेरे लिए पाप। तेरी अपब्रिंगिंग, तेरा सब कुछ वैसा ही है, तेरा पूरा बिहेवियर साइकी पूरी वैसी है अर्जुन, इसलिए तू उसके लिए बना है। अब उसी में अपने आप को समर्पित कर दे। लेकिन किस भाव से करना है? द्वेष के भाव से करेगा तो ठीक नहीं, तो महान धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो तू तो खुदा धर्म के पक्ष में खड़ा है। द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश, इन सब के आधार भक्त इन सब से परे होता है। इसीलिए जैसे ही पंक्ति हमने जानी कि सिकंदर ने कबीर को ये कहा कि तुम पूरा भारत ले लो, तो मन में जिज्ञासा उठी कि कबीरदास जी ने फिर हाँ क्यों नहीं करी। कह रहे हाँ पूरा भारत हमें दे दो, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन ये लोग सब भगवान की लीला के अंदर बंधे होते हैं। ये जब जिसका घड़ा तब भरना है तब होगा, उस आधार पर चलते हैं। हनुमान को जब तक ये आदेश ही नहीं है, चाह के तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं रावण के साथ, लेकिन नहीं करते। सीता जी को जब पता लगाने जाता है हनुमान जी, लेकिन वो कहते हैं सीता माता से, भाई मुझे आदेश ही नहीं, मैं नहीं करता, क्यों करूं? जब भगवान की लीला जो है उसके आदेश पर चलना है, जब कहेंगे तो वो करेंगे। ऐसे ही संत कबीर ने इसलिए कुछ, और ये लोग इस देश काल परिस्थिति से परे होते हैं ना, कि मेरा देश है, इसको मैं और मेरापन, इससे तो परे हो गए। जब अहंता और ममता चली गई, तो कबीरदास जी ने एक ही जवाब दिया कि अरे सिकंदर, तू जो मुझे चाहिए वो दे ही नहीं सकता। मेरे पास जो राम का भजन मैं करता हूँ उसकी पूंजी है, उसका तो एक अंश भी मुझे नहीं दे सकता। वो तेरे पास है ही नहीं जो मुझे मिल रहा है। ये होता है अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म, जब हमारे पास वो परमानंद और कहीं से नहीं मिल सकता, ये बोध हो जाए। हम विषयानंद में इतना खोए रहते हैं, विषयों के रस में इतना खोए रहते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हम उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि कहने को खुद को हम भक्त कहते हैं, समर्पित भाव से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसी बात हम सोचते हैं, लेकिन हमारा मन पूरी तरह से लिप्त रहता है संसार, उससे बाहर नहीं निकलता। अपनी वासनाओं से, अपनी आसक्ति से उससे बाहर निकालती है तो भक्ति ही निकाल सकती है। कल अपने कहा ना, क्लेशाग्नि जो है उसे भक्ति दूर कर सकती है। तो भक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने जो भजन दिया, उसको फिर थोड़ा सा गुनगुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते। हम नाम रे मरी है संसार, हम नाम रे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम नाम रे संसार। आज सुबह हमारी नींद खुली लगभग 3:30 बजे के आसपास, और हमें ऐसा लगा कि कबीरदास जी का ये भजन कोई और गा रहा है, हम सुन रहे हैं, और सुनते सुनते हम फिर सो गए। तो ये मेरे ख्याल आप सबके साथ हो रहा है कि हमारे अंदर ये इस कार्निवाल का एक सौभाग्य हुआ कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम लोगों के अंतर में यही बजता जा रहा है। जिस दिन जो भजन जम जाता है, मन में बैठ जाता है, वो बजता ही रहता है, अंदर उसका तानपुरा बजता है। हम नाम रे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम नाम रे मरी है संसार, हम नाम रे मरने मन माना। मृत्यु ने भी हमारा लोहा मान लिया है। हम नाम रे मरने मन माना, ते ही मरे जिन राम न जाना, हम नाम रे मरी है संसारा। कल बात हुई थी कि भक्त को मिलता है भगवान का वो स्वरूप जो जीवन दायिनी शक्ति है, और जो विमुख है, जो उन्मुख नहीं है हमारे जैसा, उसको मिलती है मृत्यु, काल का स्वरूप। वो भी भगवान है, लेकिन भगवान का वो स्वरूप जो काल रूप बन के हमारे पास आ रहा है। और यहाँ भक्त को मिल रहा है
परमेश्वर का जीवन स्वरूप, मृत्यु स्वरूप नहीं मिलता। संत पुरुष कहते हैं कि जब मृत्यु निकट आती है तो 4 तरह के क्लेश होते हैं मनुष्य को, 4 तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के समय क्या होता है, ये जिज्ञासा कई बार मन में आती होगी। तो इसका भी श्रीमद् भागवत में गरुड़ पुराण में मिलता है उल्लेख। गरुड़ पुराण कभी पढ़िए आप, तो उसमें मिलता है कि मृत्यु के समय 4 तरह के भय होते हैं मनुष्य के मन में। एक जो होता है वो है विश्लेषज दुख। विश्लेषज दुख क्या है? श्लेष शब्द बनता है कफ, जैसे अपन कहते हैं चिपका हुआ, कफ प्रवृत्ति होती है ना, तो कफ जो है वो श्लेष्मा कहते हैं उसको। श्लेष माने चिपका हुआ। अब विश्लेषज माने जो चिपका हुआ था उसका अलग होना। तो क्या चिपका हुआ है? तो ये स्थूल शरीर जो है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी बैठा है। स्थूल शरीर प्रतीत होता है, बाहर से दिखता है, पर मूल में सारी चीजों का भोग सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर कोई भोग नहीं करता, ये तो जड़ है। वास्तविक भोग सूक्ष्म शरीर ही कर रहा है। तो मृत्यु के समय ये काया यहीं छूट जाती है। कौन सी? स्थूल शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग होता है। इसके अलग होने पर एक भय प्रकट होता है, यही शरीर को छोड़ने का भय। तो उसको बोला विश्लेषज दुख। ये शरीर छूट रहा है, फिजिकल बॉडी आ सकती है ना, संस्कार दौड़े चले आते हैं, वो जाने नहीं देते। तो ये दुख आदमी को डरा देता है। मृत्यु के समय जो काल का भय है वो क्या है? तो विश्लेषज दुख एक हुआ। दूसरा है अनुतापज दुख। अनुताप किसे कहते हैं? जीवन भर में जो भी भूले हुई, पाप हुए, अनिष्ट आचरण हुआ, जो भी हमने दुष्कर्म किए हैं वो याद आने लगते हैं, और उससे एक प्रायश्चित का भाव भी आता है और दुख का भाव भी आता है। उससे भय भी लगता है, अरे अब इनका दंड मिलेगा, ये मैंने क्या गलती कर दी। तो जीव को अपना बोध वापस मिलने लगता है सूक्ष्म शरीर में जाते जाते। तो अनुतापज दुख होता है। पूरा हमारा जो कर्म फल हमारे आगे आने वाले समय में हमें मिलने हैं, जो कर्म हमने किए हैं, कुकर्म किए हैं विशेष रूप से, उन सारी त्रुटियों को हमारे सामने से गुजारता है भगवान। ये देखो तुम जीवन किसके लिए दिया गया था और तुमने कैसा इसे जिया। तो ये अनुतापज दुख हो गया। इसलिए ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमने आज सुधार नहीं किया, ये पढ़ाना चाहिए हमें, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि देखो मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, सबको आनी है। नहीं, हम तो खुद ही मोह ममता में फंसे, हम कैसे मृत्यु की बात करें? अरे मृत्यु की बात आप करते हो, आप बड़े दुखी वो हो, निर्मोही हो। अरे तो निर्मोही ही बनना है, ईश्वर निर्मोही है, मोह में नहीं फंसता। वात्सल्य दो, ममता में मत फंसो। तो मैं मेरा के अंदर हम फंसे हैं, वैसे ही हमारे आने वाले बच्चे फंसे हैं। तो उनको हमें बताना चाहिए और खुद को भी याद दिलाना चाहिए कि इस पीड़ा से अगर गुजरना नहीं चाहते हो तो अभी से चेत जाओ, क्योंकि भक्त मृत्यु से परे है, उसको काल नहीं छू रहा है। लेकिन जो हम लोग हैं, जो विभक्त हो जाते हैं, जो बार बार संसार में अपनी वासनाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए चले जाते हैं और भगवान को पीछे छोड़ देते हैं, साइड में कहीं फेंक देते हैं, छोड़ो। फिर वो भी हाँ, सुबह उठे थे जब भगवान जी को याद किया था, रात को सो रहे थे जब किया था, बाकी समय भूले बैठे। तो ये तो सस्ती सौदेबाजी। तो अनुतापज दुख एक हुआ, दुष्कर्म को याद करना। फिर आता है मोहज दुख। मोहज दुख क्या है? क्या हमारे बाद हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, बहू उसका ख्याल रखेगी कि नहीं, हमारे पोते की शादी तो हम देख नहीं पाए, ये हमारी पोती के साथ जो है। इस तरह से आदमी फंसा रहता है। बीवी बच्चा, घर परिवार, संपत्ति, हमारी संपत्ति में झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। और इस मोहज दुख से भी वो गुजरता है, मोह में फंसा रहता है हमेशा। तो अंत समय में भी उस मोह से निकल नहीं पाता। अगर हमने अभी नहीं किया ये सारा अभ्यास, तो उसी मोह में फंसे रहेंगे। राम भजन नहीं याद आएगा उस समय फिर यही कपास याद आएगा। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, और आगे कपास करते 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 भगवान भूल गए, कपास नहीं। तो मोह का दुख, जो मोहज दुख अर्जुन को भी हुआ मोह वाला। और फिर चौथा जो है, यह है आगामी संदर्शनज दुख। आगामी संदर्शनज दुख, आने वाला जो हमारा अब आगे का पड़ाव, आगे क्या, ये हमें कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अनिश्चित है ना। अभी तुमने जो दुष्कर्म हमने किए, वो दुष्कर्म हमें कहाँ लेकर जाएंगे, हमें कौन से नरक में झोंका जाएगा, हमारे साथ क्या किया जाएगा, ये सब मालूम नहीं है। जीव भूला बैठा है विस्मृति की वजह से। जाया तो विषयान पुंस संघर्ष छूट जाए थे। तो उसी क्रम में देखा, गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि स्मृति नाश हो गया, बुद्धि नाश हो गया, सत्नाश हो गया। तो वही स्मृति नाश बना रहता है। और अंत समय पर भी मनुष्य की जो जीवन यात्रा चल रही है, उसके आधार पर वो उस तरह के दुख
जो है उससे छुटकारा नहीं पा पाता। मृत्यु काल एक भयानक घड़ी बनकर आता है। हम ना मरे मरने मन माना। हम नहीं मरेंगे, मृत्यु ने हमारा लोहा मान लिया है, वो मरेंगे। कई मरे जे राम न जाना। जिन्होंने राम को नहीं जाना, जिन्होंने जीवन में राम को नहीं जाना, वो अंत समय में वो दुख में जाएंगे। तो हमारे जैसे लोग ये सारे दुख भी झेलने पड़ेंगे अगर अभी नहीं झेले। कौन कौन से फिर बता दें। विश्लेषक, अलग होने का जो एक स्थूल और सूक्ष्म शरीर था। फिर अपने कर्म याद आना, तो अपने पूरे दुष्कर्म याद आए। अनुतापज, और फिर उसके बाद मोहज, मोह आपके हमारे बाद परिवार का क्या होगा। और फिर आगामी संदर्शनज, आने वाले समय में क्या होगा। तो ये जो लोग आए, संत कबीर जैसे लोग, इन्होंने लोहा लिया आताताइयों से। क्यों ले पाए? क्योंकि इनके अंदर वो निष्ठा थी ईश्वर की। कहते हैं मृत्यु जब आई तो ध्रुव जी को उसने प्रार्थना करी कि आप प्लीज हमारे को स्पर्श कर दीजिए ताकि सृष्टि का क्रम बना रहे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम पक्षपाती हो गए। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कबीरदास जी की वाणी। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांध गया जंजीर। तो जाना तो है, लेकिन ये लोग तो बताते हैं कि एक वैकुंठ से रथ आया था और मृत्यु उनके पास आई, उसने बोला कि आप हमें स्पर्श कर दो। तो मृत्यु के सर पर पांव रखकर ध्रुव जी उस रथ में बैठे और भगवान के नाम चले। ये अलंकारिक वर्णन है, कहने का मतलब मृत्यु छू नहीं पाई। कबीरदास जी के ऊपर चर्चा करेंगे कैसे पूरा शरीर फूल का बन गया, एकदम फूल हो गया और पुष्प बन गया। बड़ा ही विलक्षण तरीके से गए। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, मीराबाई को देखिए, ये लोग जब गए तो इनका स्थूल शरीर नहीं मिला, ये सब शरीर चले गए हों, ऐसी बात। तो काया मिली ही नहीं। काया यज्ञ काया थी और पंच तत्व से नहीं बना था। हमने जब हनुमान चालीसा जी का अध्ययन किया था तो वहां ये बात आई थी कि हनुमान जी प्रकृति से ऊपर है, पंच तत्वों से ऊपर है। तो जिनको जो हम सब माया के अधीन हैं, क्योंकि हम माया से ही प्रकट हुए हैं, माया के अंदर ही फंक्शनैलिटी है, हमारे सारा एग्जिस्टेंस माया के साथ जुड़ा। तो हमारे अंदर प्रकृति के साथ बंधने के नाते प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उन्हीं से हम घटित हुए और उन्हीं में विघटित हो जाए, उन्हीं में डिकम्पोज हो जाए। लेकिन जो इन पांच तत्वों से परे है, कबीर जी कहाँ जन्मे, इसके पेट से जन्मे, कुछ नहीं पता लगता। और जैसे कुछ शुरुआत में बात बताई थी आपको उनके जीवन चरित्र की, कैसे उनकी अविवाहिता माँ से उनका जन्म हुआ, जैसे सूर्यपुत्र का हुआ था। तो ऐसे ही उसमें भी वो यज्ञ हो गए, क्योंकि कहीं संभोग से नहीं पैदा हुए। और उसके बाद में पंच तत्व का शरीर ही नहीं था, पंच तत्व से न बना न पंच तत्व में गया, वो तो गायब हो गया, सिर्फ पुष्प। उस कथा को आगे लेंगे आने वाले उसमें जब प्रकरण वहां पहुंचेगा। तो अभी ये जानना चाहिए कि मृत्यु जो है वो, उसके लिए हम तैयारी नहीं करते, हम अमृत्यु की तरफ जाते ही नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, कल अपन ने गीत गाया था ना, अंतिम कड़ी क्या थी? कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा, हम ना मरे। तो ये जो अमरता का सुख सागर है, ये हम कब पिएंगे? नहीं पी सकते ऐसे। उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए बहुत निष्ठा चाहिए, उसके लिए अनन्य भक्ति चाहिए, उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन मिले तो पूरी निष्ठा से उस पर चल पड़ना, ऐसा समर्पण चाहिए, उसी में विलय हो जाए हमारा। लेकिन हम उसमें संदेह में आ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, भोग विलासिता में, संस्कारों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते और इस वजह से अंत समय तक पीड़ा भोगते हैं। महाभारत के अंदर कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जब बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई तो उन्होंने एक उपाय खोजा। ऐसा महाभारत में है, आप रेफर कर सकते हैं कि मृत्यु नहीं थी तब, अमरता सभी के साथ थी। लेकिन क्योंकि सृष्टि का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ रहा था तो उन्होंने मृत्यु का सृजन किया और उन्होंने पृथ्वी पर उसे भेजा। तो जब वो पृथ्वी पर आई तो किसी ने उसका वर्ण ही नहीं किया। कोई क्यों चाहेगा मरना? कोई नहीं चाहेगा, हम में से कोई भी नहीं चाहता। यही हमारी आसक्ति है, वे मृत्यु को बुरा मानते। तो किसी ने मृत्यु का वर्ण नहीं किया। तो मृत्यु वापस गई ब्रह्मा जी के पास। उसने बोला आपने मेरा सृजन तो कर दिया, मैं पृथ्वी लोक पर गई भी, पाताल लोक में भी गई, सब जगह गई, तीनों लोकों में गई और तीनों लोकों में ही मृत्यु होती है।
वहां भी अंत आता ही आता है, लेकिन मेरा कोई वरण ही नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक बात है, अगर ऐसा है तो तुम ऐसा करो कि तुम अलक्षदा होकर भोग करो। अलक्षदा भोग किसे कहते हैं? कि जहाँ भोग हो भी रहा हो, उसका अनुभव हो रहा हो, पर भोगने वाला कौन है ये ना पता लगे। जैसे मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना विश्वास करते हैं इन चीजों में, तो इसलिए अपने अपने उसके मनोभूमि के आधार पर इस बात को देखना, स्वीकारना या नहीं स्वीकारना हो, तो ये जो भूत प्रेत होते हैं हमने देखा भी है। हम अभी हरिद्वार में जब रहते थे शांति कुंज में, तो वहां पर गंगा किनारे एक आश्रम था, विवेकानंदपुरी महाराज जी का आश्रम था। बहुत पहुंचे हुए संत, बड़े बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो मतलब संत दिखावे वाले बहुत मिलते हैं। कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। श्रीमद् भागवत में तो आया भी है कि कलयुग में तो ऐसी संख्या बढ़ जाएगी जैसे हर गली नुक्कड़ पे कोई भी कथावाचक बैठा होगा। लेकिन सच्चा संत तब भी मिलना कलयुग में ही मिलेगा। और ये तो देखो संतों का, भक्तों का पूरा रेला आया था एक तरह से, जिन्होंने भारतवर्ष को बचाया। बाबर ने गुरु नानक देव जी के सामने घुटने टेके, ये लोधी ने कबीरदास जी के सामने, मीरा ने राणा जी को घुटने टिका दिए, केशव कश्मीरी जी हुए वृंदावन में, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चला दिया। तो आप कहीं भी देखो, संत ज्ञानेश्वर का आज दिन है। इन लोगों ने न केवल समाज को एक दिशा दी, बल्कि भारतवर्ष को बचाया इन आतताइयों से, विशेष रूप से ये मुसलमान शासक जो आए थे इन लोगों से। और नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया होता। हमारी संस्कृति के जो प्रतीक चिन्ह है सब कुछ खत्म हो गया, इन लोगों ने बचाया। तो हम वहां पर जब थे तो विवेकानंदपुरी जी के यहाँ आश्रम में एक बार बैठते। अब तो उन्होंने अभी अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहावसान हुआ। तो उन्होंने, हम बैठे गीता पढ़ रहे थे उनके पास, बीच बीच में जाते थे, कुछ हमारे सत्संगी भाई थे उनके साथ हम जाते। मंजरी का उनका कोई जन्मों का नाता निकल आया तो एक लगाव भी था। तो वहां जब जाके बैठे तो एक दिन क्या देखते हैं, हमें उनके जो साथ में उनके साथ वो थे देख रेख करने वाले, वो काफी अवस्था, आयु 80 से ऊपर थी उस समय। मैं बात कर रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले। और अभी उन्होंने शरीर त्याग किया, तो 87-88 के आसपास उम्र में। और उन्होंने उस समय भी वो बिस्तर पर लेटे रहते थे, क्योंकि उनका निचला हिस्सा जो शरीर का है वो खराब हो गया। ऐसा एक माँ उनके पास आई थी जो बड़ा विलाप करते हुए आई कि मेरा बेटा मर रहा है, आईसीयू में है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके, आप कुछ कर सकते हैं, मेरी आप में अनन्य निष्ठा। तो उन्होंने देखा कि उसे उऋण करना चाहिए अपने आप को, कुछ पुराना उसने हमारे लिए सत्याग किया है कि हमें उसको करना चाहिए। तो उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया और उसका अपने ऊपर ले लिया। ये संत लोगों की, संत हृदय नवनीत समाना, ये उनका स्वभाव होता है कि बिच्छू काटे तो भी, कोई बुरा हो तो भी और अच्छा हो तो भी, उसके लिए उनका हृदय एक समान होता है। शारदा मणि माँ कहती थी, मेरा राक्षस बेटा भी भूखा सोता है तो मुझे दुख होता है, राक्षस भी मेरी संतान है ना। तो भगवान ने जब स्वरूप दिखाया विराट स्वरूप, तो उसमें सब तरह के स्वरूप, काल का स्वरूप भी था। अर्जुन देव जब डर गए तो भगवान में ही सब समाया है। तो उन्होंने कहा, तो वो हम जब गए तो वहां ये स्थिति थी कि एक लेडी को लाया गया मेरठ से, और वो बार बार ऐसे झूम रही थी, बार बार ले जा रही थी, और उसमें पुरुष की आवाज आ रही थी। हमने साक्षात देखा, साथ बैठे हमारे कई ऐसे साथी थे जो अभी भी अगर उनको आप पूछेंगे तो प्रमाणित कर देंगे इस बात। और हम दोनों ही थे, पहली बार ऐसा हमने देखा, सुना तो कई बार था। और फिर वो उनको जो लेकर आए थे उस लेडी को, उसके परिजन, वो बार बार कुछ कहना चाहें तो महाराज जी ने इशारा कर दिया, ठीक, मतलब जैसे मालूम है उन्होंने सब कुछ क्या बता दिया। तो उन्होंने बस बातचीत का क्रम शुरू किया, क्यों इसके साथ हो, क्यों तंग करते हो, इत्यादि इत्यादि। एक 15-20 मिनट क्रम चला, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम आराम से जाना चाहोगे कि फिर हम तुम्हें दंड दें, उससे जाओ। और वो बोलते भी इतना हल्का थे, क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे और फिर शरीर की अवस्था भी ऐसी नहीं रही। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके साथ में एक जीजी थी, सुनीता जी थी, ब्रह्मचारिणी थी। उस लेडी को हम देखते थे, उन्होंने कभी पका भोजन नहीं खाया, कई कई 10-20 वर्ष हो गए उनको। वो कच्चा भोजन ही करती थी पहले। अब लौकी खानी होगी, परवल खाना होगा तो कच्ची खाती, और उसके बाद वो भी त्याग दी। केवल जल और ऐसे सूप हो गया या कुछ रस हो गया किसी फल का, उस पर हो गया तो हो गया, नहीं तो भी। तो सुनीता जी फिर उसको बताती थी कि क्या कह रहे हैं महाराज। तो इस तरह से हमने देखा वहां पर कि कैसे
भोग जो है, अब ये हम बात आपको प्रमाण बता रहे थे इस बात का कि अलक्षित भोग किसे कहते हैं। मृत्यु मनुष्य को लक्ष्य करके आती है, लेकिन मनुष्य उसे जान नहीं पाता, इसे अलक्षित भोग कहते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत हमारे अंदर घुस जाए और हमारे माध्यम से अपना काम करे, भोग विलासिता करे। एक हमने सुना था, हमने मालूम था कि हमारे साथी था स्कूल में, उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तो हमें पता लगा कि वो छुट्टी पे चला गया। अब बाई चांस ऐसा है कि छोटे शहर में जब रहो तो एक दूसरे की खबर पड़ी जाती है, तो हमने सुना था ऐसा, तब हमारे को इतना नहीं मालूम था ये सब चीज़ों के बारे में, कि उसके दादाजी उसके उसमें आते थे शरीर, और जो उन्हें पसंद होता था, जिस समय पे वो भोजन करते थे उस समय पे भोजन करके जाते थे। और इस तरह तो हमारे पितरों का जो है श्राद्ध तर्पण, ये सब प्रमाणित चीज ये इसमें आए है, हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है। आप अगर अपने पितृ के लिए हलवा पूड़ी बनाते हैं और वो कहीं हमारे पूर्वज जो है मान लो जानवर की योनि में है, कुत्ते की योनि में है, तो कोई जाएगा और हलवा पूड़ी वहां कुत्ते के आगे रख जाएगा और वो उनको पहुंच जाएगा। वो अगर कहीं पेड़ बन के खड़े हैं तो इधर आप उनको जल अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं अपनी जल के माध्यम से, तो वो जल किसी न किसी रूप में कैसे ना कैसे करके वो जल उन तक पहुंच ही जाएगा, उनकी जड़ों को मिल ही जाएगा। ये भारतीय संस्कृति, ये हमारा गूढ़ विज्ञान है जो बताता है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तर्पण किसे कहते हैं, सब चीजें। तो सिकंदर जब ये ऑफर दे रहा है कबीरदास जी को, तो कह रहे तू मुझे क्या देगा, तेरे पास नहीं है, तू जानता ही नहीं तू किस चीज के लिए पूछ रहा है, तो मुझे रत्न देना चाह रहा है, भोग विलासिता की चीजें देना चाह रहा है। वो कहता जो ले लो, रत्न ले लो, आभूषण ले लो, बनारस कहो तो काशी ले लो, और पूरा हिंदुस्तान कहो तो हिंदुस्तान। बोले मुझे इससे किसी से भी लेना देना नहीं, किसी से आ सकती है, मेरे को मेरे राम पे भरोसा है, उसे जो जब्त करना होगा कर ले। और तू जो मुझे ये भोग विलासिता की चीजें दिखा रहा है इसके अंदर, ये तुझे मुबारक। कहते हैं एक सिकंदर और था, अलेक्जेंडर, जिसे विश्व विजयी होने का सपना था और वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता, तो उसने शुरुआत करी। उसके गुरु का नाम कोई बता सकता है, अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था? क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि जब भारत जाओ, उस दिशा में जाओ, तो भारत पहुंचने पर किसी फकीर के सामने मत पड़ जाना। जानता था वो कि फकीर के सामने गया तो कुछ नया ही दृष्टिकोण पा जाएगा, और इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ी सिकंदर की, अलेक्जेंडर की, जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं। ये सिकंदर अलग है, सिकंदर लोधी, और वो सिकंदर, उसकी पोरस से लड़ाई हुई। तो उस सिकंदर ने भारत पहुंचने के बाद पोरस के ऊपर आक्रमण किया। पोरस बहुत शक्तिशाली राजा था, हाथियों के बल से उसने लड़ाई करी। अलेक्जेंडर के पास घोड़े थे। दुर्भाग्य था, भाग्य ने साथ नहीं दिया पोरस का, बारिश हो गई बहुत तेज और हाथियों के पैर फिसलने लगे। अलेक्जेंडर हारता हारता युद्ध जीत गया, और उसके बाद पोरस को बंदी बना के लाया गया। तो उसने पूछा पोरस से तुम्हारे साथ क्या सलूक है, तो पोरस झुका नहीं। पोरस ने कहा जो एक राजा को दूसरे राजा से करना चाहिए। तो अलेक्जेंडर ने उसे जीवन दान दे दिया, छोड़ दिया। तो कोई किसी ने बताया क्या अभी तक अलेक्जेंडर के गुरु का नाम? नहीं, किसी को नहीं पता? भैया अरस्तु अरस्तु हाँ, अरस्तु अरस्तु, हाँ अरस्तु, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो तो किसी फकीर से मत मिल लेना। क्यों? क्योंकि भारत का फकीर तुम्हारा जो है दिमाग, सब सोच बदल देगा। अब इनकी जिज्ञासा और ज्यादा हुई अलेक्जेंडर की, तो भाई कौन ऐसा क्या है यहाँ के फकीरों में, जंगलों में फकीर घूमते हैं यहाँ पे, क्या है उनके पास ऐसा? तो अलेक्जेंडर जब भारत पहुंचा तो उसने ये जिज्ञासा जाहिर करी कि मुझे किसी फकीर के दर्शन करने हैं, उसके लिए कराओ। तो रावी नदी के किनारे उसने पड़ाव डाला था, और वहां पर एक दांड्यायन ऋषि हुए। दांड्यायन ऋषि के बारे में बहुत प्रचलित था वहां पर कि ये फकीर हैं, समाधि में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे सामने लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ। बोलिए किसी से मिलते थे साहब, आपको जाना हो तो आप जाके मिलाओ, वैसे मिलते ही नहीं है तो आप इनको वैसे तो नहीं मिलने जा सकते। ये सुबह सुबह जाते हैं स्नान के लिए, संध्या वंदन से पहले। तो अलेक्जेंडर ने कहा जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते का पता लगाओ। तो एक संकरी सी गली से होकर जाते थे। अलेक्जेंडर सामने आकर खड़ा हो गया। ये मौन रहते थे दांड्यायन ऋषि, ज्यादा बातचीत नहीं, अपनी समाधि में रहते थे या बस भगवत। तो जब सामने अलेक्जेंडर खड़ा हुआ, विशालकाय शरीर था,
तो सूर्य का प्रकाश जो है, जो हल्की सी उससे आ रहा था गली से, वो आना बंद हो गया। तो अलेक्जेंडर ने, इन्होंने कहा, देखते रहे कि हटेगा हटेगा, नहीं हटा, रास्ता नहीं दिया उसने। थोड़ा सा रास्ता देता तो निकल जाते, इतनी गली में जगह, लेकिन नहीं हटा। तो क्रोध में आके इन्होंने कहा, मेरे रास्ते से हट मूर्ख, सूर्य का प्रकाश मुझ पर आने दे। और अलेक्जेंडर विवश होकर हट गया। दिन भर ये सोचता रहा अपने शिविर में बैठ के, मैं बड़े बड़े सिंह की गर्जनाओं को सुन चुका हूँ, हाथियों का गुंजन सुन चुका हूँ। अभी पोरस से लड़के आया, मुझे उससे कभी भय नहीं हुआ। इसकी आवाज में क्या था, इस संत की, इस फकीर की आवाज में, कि मैं हट गया रास्ते से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब समझना है तो दोबारा मिलना पड़ेगा। इस बार मिला तो विनम्र भाव से मिला। शाम को फिर से वो संध्या वंदन से पहले स्नान करने जाते थे, फिर से वो उनके पास पहुंचा और उसने विनम्र भाव से बातचीत शुरू करी। तो संत ने थोड़ा समय दिया। गुरु के सामने विनम्रता से जाना चाहिए, अहंकार में नहीं जाना चाहिए। जिससे भी सीखने जाओ, रावण से सीखने लक्ष्मण गए तब भी ये भूल उनसे भी हुई, तो राम ने उनको सुधारा। तो अब एरिस्टोटल को उन्होंने बताया, दांड्यान ऋषि ने, कि तुम अमुक, तो बोले अब आगे मेरे को क्या करना चाहिए? बोले तुम्हारा सपना तो पूरा होगा नहीं, तुम पूरे दुनिया पर जो राज करना चाहते हो ये यहाँ नहीं चलेगा। पहली बात, ये ऋषि सत्ताएं इस पूरे क्षेत्र पे काम करती हैं, भारतवर्ष को तुम नहीं छुपाओगे। दूसरी बात, ये जान लो कि तुम्हारा काल निकट है, तुम मरने वाले। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जिससे अलेक्जेंडर प्रभावित हो गया था, और वो सत्य थी, तो इसलिए उसे मानना पड़ा ये बात। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा शिविर यहाँ पर इतने दिन रहने के बाद तुम अमुक स्थान पर जा रहे होंगे, तुम्हें तेज बुखार आएगा, उसके बाद मृत्यु। वही हुआ। तो उसने पूछा भी, क्या मुझे अपने वापस मुल्क लौट जाना चाहिए? बोले तुम लौटना शुरू कर दोगे तो भी तुम पहुंच नहीं पाओगे, बीच में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दांड्यान ऋषि के इन कथनों को उसने बिल्कुल समझा और ये उसका अध्यात्म जाग गया जान से, इसलिए अलेक्जेंडर महान हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसे जब लेके गए तो सिकंदर जो है जब गया है तो उसी स्थान पर जहाँ बताया था दांड्यान ऋषि ने, उसको बुखार आया, वैद्य हकीम बुलाने की बात हुई तो बोले नहीं अब जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है उस फकीर की बात सत्य होने जा रही है। फिर भी साथी संगियों ने, मिनिस्टर्स जो थे, उन्होंने कुछ अपना प्रयास करना चाहा। अलेक्जेंडर ने जब जान गया था कि ये बिल्कुल काल सामने आ गया है, तो उसने ये कहा कि ताबूत से मेरे हाथ बाहर रखे जाए, और जब मेरा जनाजा निकले कफन से मेरे हाथ बाहर, वरना पूरा ढक देते हैं। तो अलेक्जेंडर वहां से लेके जा रहे थे अलेक्जेंडर को, तो उसने कहा था कि एक बात दोहराते चलना, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। इस तरह का वो, जैसे अपने राम नाम सत्य है, तो वो कह रहे हैं कि चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। तो वहां पर एक फकीर बैठा था, उसने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा, जब सिकंदर गया है तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी नहीं, मणि मोती हीरे, इन सब के 7 पहाड़ थे। इतना उसने पैसा और धन इकट्ठा किया, उसके बीच में से उसका ये जनाजा निकल रहा था। तो वहां एक और फकीर बैठा, बोले क्या हो रहा है, क्यों इतना होल्ला मचा रहे? बोले ये हमारे बादशाह थे, हमारे राजा थे, ये मरे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि चला सिकंदर कफन के बाहर हाथ पसारे, खाली हाथ। तो दुनिया को ये पता लगे कि हम खाली हाथ जाते हैं, दुनिया में खाली हाथ। तो फकीर ने कहा नहीं, ये गलत है, तुम खाली हाथ कभी नहीं जाते। मैं देख सकता हूँ कि जितने बड़े बड़े तुमने ये टीले लगा रखे हैं, पहाड़ बना रखे हैं, इतना इसने पाप किया है, ये पाप की गठरी लेके जा रहा है। कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। आत्मा अपना मनोमय कोश और उसके अंदर छुपे हुए सारे पुराने कर्म साथ लेकर जाते। तो इसीलिए मृत्यु के समय इतना कष्ट है। तो कबीरदास वहां खड़े होकर मृत्यु का जब बोध इसको हुआ है, सिकंदर लोधी को, तो उससे कह रहे तू मुझे क्या देगा? मुझे नहीं चाहिए ये सब जो तू देना चाह रहा है, मेरी इसमें कोई गति नहीं है, पैसे में, इसमें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोग विलासिता की वस्तुओं से, यानी संसार से में जब हम आगे बढ़ते हैं तो विषयों में जब रस लेंगे तो विषय हमें खा जाएंगे, क्योंकि वो विष के समान है। और वही वासनाएं, वही कामनाएं हमें धीरे धीरे मृत्यु के निकट। तो जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से मृत्यु हमारे आसपास आनी शुरू हो जाती है। इसी को अलक्षित भोग कहा ब्रह्मा जी ने। अरे वही हमने बात बताई कि जब फकीरों के, संतों के, भक्तों के, ये इसमें एक्सेप्शन, इनके जीवन पर काल का असर नहीं होता, वो उसके सर पे पैर रख के और फिर जाते हैं। जाना तो है क्योंकि सृष्टि का नियम है,
लेकिन उनका मृत्यु काल उनका भोग नहीं कर पाता। तो कबीरदास जी यही उसको कह रहे हैं कि तेरा जो ये ऑफर है ये मुझे स्वीकार नहीं है। और इनफैक्ट उनके जीवन में एक और घटना ऐसी मिलती है कि कबीरदास जी एक बार जंगल से जा रहे थे अपनी माँ के साथ, नीमा जी के साथ, और वहां पर एक पैसों की, इसमें सोने की अशर्फियों की पूरी ऐसी मोहरें होती थी पहले, सोने की मोहरों की ऐसी पोटली मिली। तो नीमा ने उठाने की कोशिश करी तो कबीर बोले ना 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 मत उठाओ, छोड़ दो माँ इसको, ये डायन है, डायन, पूरब की बोली है ये, वहाँ डायन राक्षसनी है। तो बोले क्यों बेटा? बोले अरे मैं तुम्हें प्रमाण करता हूँ, तुम यही करो, ऐसा करो, तुम्हें अभी दिखाई दे जाएगा कि कैसी डायन, तुम जरा छुप जाओ एक झाड़ी के पीछे, तुम्हें बता। तो माई ने ऐसा ही किया, कबीरदास जी भी छुप गए। थोड़े समय बाद, जंगल का रास्ता था, वहां पे बंजारे घूमते रहते हैं जंगल में, चोर उचक्के घूमते रहते हैं। 4 लोग घोड़े पे सवार होकर आए, 4 युवा साथी, सब अपने एक गैंग के 4 लोग थे। वो पोटली उनको दिख गई, देखो भाई क्या है, इतना सारा पैसा छुपा है। तो ये तय हुआ, कह रहे भाई बहुत पैसा मिल गया, 4 लोग 4 हिस्से में बांट लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बातचीत होते होते भूख लगाई, तो बोले पैसा बहुत है, ऐसा करो 2 लोग खाना ले आओ और 2 लोग जो है वो यहाँ बैठकर इसका पोटली का सुरक्षा करेंगे। तो 2 लोग चले गए, जो पीछे बैठे थे उनके मन में लालच आया, बोले क्या करो, जैसे ही भोजन लेकर आएंगे, बैठेंगे, हम उनका सर कलम करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। 2 लोगों ने योजना बना ली। उधर जो खाना लेने गए थे वो बोले ये तो गलत है भाई, हम 4 हिस्सों में क्यों बांटे, 2 हिस्सों में बांटेंगे, खाने में जहर मिलाना। तो वापस आए, उनको पता नहीं था इनकी योजना क्या है। बैठे, बैठते ही सर कलम हो गया, तलवार निकाली और सर कलम। अब ये बैठकर खाना खा रहे हैं, भैया खूब भूख लगी है, इतना पैसा भी है, 2 ही हिस्सों में बांटना है, और इनको पता ही नहीं है कि अलक्षित भोगा मृत्यु इनका भोग करने आ रही। ये सोच रहे हैं ये भोग कर रहे हैं, पैसा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। जहां ये चीज आती है वहां दोष आने लगता है। जब भी ये चीज होगी, भोग में जब भी मन जाएगा, तब जीवन में दोष आएगा। और क्योंकि निर्दोष होता है भक्त का जीवन, इसलिए आसक्त नहीं होते, असंग्रही होते हैं। कबीरदास जी बोले देख माँ क्या तमाशा हुआ अभी। समझ गई माँ, हाँ ठीक बात कह रहा है। ये असंग्रही भक्त होता है, ऐसा जब जीवन होता है तब भगवान अपने अनन्य भक्त को ये संरक्षण देते हैं कि तू काल तेरे को नहीं छुए, तू हाथी से नहीं कुचलाया जा सकता, तू विष में नहीं मरेगा। मीरा जी के गले में सांप डाल दिए जाते, फूल की माला बन जाती। मीरा जी लेट जाती थी विष की शैया पर, जानती थी यहाँ जहर है, छूल गड़े हैं नीचे, लेटते ही मृत्यु हो जाएगी, चुभ के इतना दर्दनाक मृत्यु होगी, पर होती नहीं। ऐसे सोचती थी जैसे फूलों की सेज में सोई। ये अनन्य निष्ठा का फल है, ये असंग्रहिता। पहले सेशन से हम बात कर रहे हैं इस शब्द की। भक्त असंग्रही होता है, संग्रह नहीं करता। पैसे को बुरा मत मानना, हमारी इसी में भागवत जी में ही एकादश स्कंध में पैसे को अच्छा भी बताया गया, धन को अच्छा भी बताया गया, लेकिन तब जब धन परोपकार में लगे तब। नहीं तो ये बात आती है कि पैसे को छूना भी, अब जैसे अपन रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ते हैं तो बार बार ये बात आती है, कामिनी और कंचन। ब्रह्मानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ रहे थे, किसी बहन ने मुझसे पूछा भी था पर्सनली कि वो इस बारे में जरा प्रकाश डालिए, शायद प्रज्ञा ने पूछा था किसी कि ये जा रहे थे मछली बाजार से, ये बाजार से जा रहे थे ब्रह्मानंद जी, और वहां पर इनको एक पैसा दिखा, सिक्का उठाया इन्होंने और भिखारी को दे दिया। तो गुरु ने बड़ा डांटा, बोले जब तेरे को जिस राह जाना नहीं तो उस राह का काम क्यों करता है, क्या तूने वो पैसा क्यों उठाया? छूना भी पाप है। ये बात बार बार सुनने को मिलती है। तो छूना का मतलब क्या है? छूने का मतलब स्पर्श करना नहीं है, मानसिक रूप से स्पर्श करना, ये है छूने का मतलब। ऐसा हमारी समझ तो ये कहती है। मानसिक रूप से स्पर्श करना मतलब पैसा तुम्हारे अंदर लिप्त हो गया, चिपक गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा मन इतना कमजोर था, पैसा का जब गड्डी हाथ में आती तो आदमी की जरूरत लाल टपकती है, एकदम जेब में पैसा आ गया, अकाउंट में पैसा आ गया, तो बड़ा आज का दिन अच्छा है, आज पैसा आया है। ये है हमारी सोच। और जबकि भक्त की सोच क्या होती है, अरे ये डायन है, इसको छुओ भी। मतलब ये फिर इससे जो संग्रह होने लगेगा वो हमारी भक्ति को खा जाएगा, ये वो कहना चाहते। भक्ति को खा जाएगा से एक बात याद आई। एक व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव के भक्त,
उनके जीवन चरित्र के बारे में हमने आपसे कहा था हमें याद दिलाइएगा, आप लोग याद दिलाते हैं तो हम भी भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है अब हमें याद आ गया तो फिर आगे याद रह जाए तो याद दिलाना। गुरु पूर्णिमा बात करेंगे कैसे भक्त की। मुझे याद आता है कभी कार्निवाल में एक प्रसंग में मैंने बात कही थी कि जब गुरु के साथ एक पल के लिए निगाह मिल जाए, एक पल के लिए, तब मैंने ये बात छेड़ी थी कि आप याद दिलाइएगा कभी एक ऐसे जीवंत शख्स का आपके साथ, जीवंत मतलब उनके बेटी जो है उनसे हमने पूरा संस्मरण सुना, उनके भाई जो 95 वर्ष की आयु में अभी स्वर्गवास हुआ उनका, उनसे भी बात। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब बलवंत राय जी, उनका जीवन में ऐसी घटना घटित हुई थी परम पूज्य गुरुदेव के साथ कि गुरु और शिष्य का बस एक एक नजर मिलने की देर होती है और कैसे परिवर्तन होता है। तब मैंने ये बात कही थी। अब याद रह जाए तो आगे याद दिला दें, आज नहीं बात करेंगे उनके बारे में, गुरु पूर्णिमा में करेंगे 5 तारीख को, 5 जुलाई। हाँ, गुजरात वाले। तो वापस आते हैं संत कबीर। तो ये जो पैसे को गलत कहा जा रहा है ना, तो पैसे जो है, अच्छा मैंने बताया पहले बलवंत राय जी की बात, ठीक, चलो जिन लोगों को नहीं पता वो उनके लिए बता। तो पैसे को गलत कब कहा जा रहा है? जब वो हम स्वार्थ के लिए उपयोग में लाते हैं। उपनिषद कहते हैं यानी वेदांत कि 100 हाथ से कमाओ, सहस्त्र हाथों से बांटो, 1000 हाथों से बांटो। तो अगर वो वाला भाव है तब ठीक है। और दान की भी परिभाषा दी है कि पैसे का अगर आप दे रहे हो किसी को तो फिर देने के बाद में ये भाव नहीं होना चाहिए अरे हमने दे दिया, ना तो इसमें कोई दुख होना चाहिए और ना इसमें कोई अकड़ होनी चाहिए कि हमने दे दिया। अच्छे भाव से दो और देने के बाद भूल जाओ। तो अब कोई कहेगा ये तो बड़ी बेवकूफी है भैया, इतने पसीने बहाकर इतना मेहनत करके हमने पैसा कमाया, एक एक पाई जोड़ी, और आप कह रहे हो उसे परोपकार में लगा दो, उसे बहा दो। ये कौन सी समझदारी हुई? ये कौन सी जीवन शैली हुई? ये कौन सा जीविकोपार्जन का तरीका हुआ? पर वही करिश्मा दिखाता है। अगर वैसा करिश्मा देखना है तो फिर हाँ, उस दृष्टि से पैसा ठीक। आगे बात करेंगे तो कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कि जब 14 रत्न निकले, पूरा मंथन हुआ समुद्र का, तो 14वें नंबर पे लक्ष्मी जी यानी धन प्रकट हुआ। और उससे पहले जो 13 प्रकट हुए उसमें से भाई जो बाद में प्रकट होता था उसमें पहले वाले का गुण होता था। तो विष भी पहले आ चुका था, अमृत भी आ चुका था, और 12 अन्य रत्न भी बाहर आ चुके। तो सभी की प्रॉपर्टीज लक्ष्मी जी में थी, ये जो लक्ष्मी कलश लेके निकली बाहर। तो इसलिए धन विष की संज्ञा भी दी गई है, ये विषैला है, जहरीला है, ये नुकसानदायक। और इसलिए अमृत की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि इसमें अमृत के गुण भी है। अब इसमें गुण सारे हैं, अब तुम कौन से गुण का वर्ण करते हो उस आधार पर लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में चरितार्थ होती है। सीधी सी बात, एनर्जी है एक तरह से, और उसमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो उस पर बात करेंगे क्या क्या निकला था और कैसे कैसे उसका दोष, उसका कैरेक्टरिस्टिक लक्ष्मी जी में आ गया। और इस वजह से धन को कई जगहों पर बहुत ही उपेक्षित कहा गया है। धन को कामिनी कंचन, कंचन को छूना भी नहीं, कामिनी को देखना भी नहीं, यानी स्त्री को। तो लेकिन इसके पीछे का जो मूल सार है वो समझना चाहिए। जैसे एक पद है, एक दोहा है तुलसीदास जी का कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका बहुत अपभ्रंशित स्वरूप प्रकट किया जाता है। जो टिप्पणी करने वाले हैं वो अलग तरीके से उसको कहते हैं कि गंवार कह दिया, पशु कह दिया, नारी को उसकी संज्ञा में डाल दिया, जबकि वहाँ पशु नारी एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी कोई नारी जो पशुत्व जैसा आचरण करती हो, जो एक निष्ठ ना हो, या जैसे गणिका हुई है ना, वैश्या जिसे कहते हैं। तो इस तरह का जीवन शैली जीने वालों के लिए वो बात कही गई है। सकल ताड़ना के अधिकारी पर जिनको दंड, बहुत प्रचंड दंड मिलता है, ये उसी के अधिकारी बनते हैं। क्यों? वो पशु जैसा आचरण कर रही है। जबकि नारी के अंदर शीलता और ये सब जो उसका सौंदर्य है, उसके अंदर की लाज हया है, वो उसके लिए इसकी उसकी शक्ति है और वही उसे महान बनाती है। तो उसने महानता को छोड़कर शुद्रता को अपना लिया। गुरुदेव कहते थे मनुष्य ने ही भूल कर दिया। हम सब ने, नारी की बात नहीं हो रही, हम सब की बात, हम सब ने महानता का त्याग कर दिया है। यार हम ईश्वर की संतान है, हमारे गुरु ऐसे हैं, ऐसी महान चीजों को छोड़कर हम शूद्र बन गए, हम नालायक बन गए। अरे छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे फायदे के लिए हमने घटियापन अपना लिया। तो उस घटियापन को छोड़ना ही अध्यात्म है। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि भाई ये तू मुझे नहीं दे पाएगा जो मेरे पास है लोधी,
मेरे पास राम नाम का प्याला है, ये अमृत का प्याला है, ये वो सुख सागर है अमरता का जो तू मुझे नहीं दे सकता। तू तो खुद मृत्यु में ग्रास बनने जा रहा है और तेरा मुझे दिया कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि तू होता ही कौन है देने वाला या छीनने वाला। ना तू मेरे से जीवन छीन सकता, ना तू मुझे कुछ दे सकता। तू जान, तेरा परवरदिगार जाने, मेरा तेरे से कोई बैर नहीं है। तू आया था बैर निभाने, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं। ऐसा करके लोधी को लौटा दिया। उसके बाद लोधी तो चला गया, लेकिन बहुत सारे द्वेष करने वाले लोग ना जल्दी से शांत नहीं। कई ऐसे पंडित थे जो खुद को ब्राह्मण कहते थे तथा कथित, उन लोगों ने फिर योजना रची, फिर चंडाल चौकड़ी बैठी और चार दिशाओं में चारों लोग गए और ढोल पीट कर आए कि कबीरदास जी ने इतना महान काम कर दिया कि राजा बादशाह सलामत को हरा दिया, सिंहासन से गिर पड़ा लोधी, इतनी महान घटना घटित हो गई। तो सब जगह मुनादी करवा दी इन चारों ने कि कबीरदास जी भोज रखे हैं इस बात का, बहुत बड़ा भोज भंडारा है, आप सब लोग आना। और सिकंदर लोधी भी रहेगा और आप देखना कैसे जो है लोधी चाकरी करता है कबीरदास, और वो खूब बड़ा भंडारा होगा, खूब दान मिलेगा, खूब सब कुछ होगा। अभी भी इनकी मति नहीं ठीक हुई कि ये कबीर भगवान के साथ खड़ा है, भगवान इनके साथ खड़ा है, ये फिर अभी लगे हैं कि कबीर को नीचे दिखा दे। यही कारण रहा हमारा विकसित ना हो पाने का, हमने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। देखो, जिसका लोहा इतना तानाशाही बादशाह मान गया, उसका ये अभी भी नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं अभी भी हम कोई ना कोई षड्यंत्र रचते तो ठीक है। कल देखेंगे क्या किया इन्होंने और क्या उसका रिजल्ट निकला। आज के लिए इतना ही, अभी ध्यान करेंगे। सब लोगों से निवेदन, अपने आसपास अंधेरा कर लें, अगर दीपक का प्रकाश रखना हो तो रखें, रखें तो अच्छा है। ध्यान की अवस्था में आ जाए। आज का ध्यान मृत्यु का ध्यान। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लेट कर करें आज का ध्यान, जहाँ यदि आपके लिए संभव हो तो लेट जाइए। अब लेटते समय बस इतना भाव रखें, मानो हम मृत्यु की शैया पर लेटे, ये अंतिम निद्रा है। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक कदम और मृत्यु की ओर। सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे स्थूल शरीर को छोड़ना शुरू कर रहा है, विश्लेषण अवस्था।
साथ ही साथ मन में चल रही है इस जीवन की सभी यादें। अपने कर्मों पर प्रकाश डालें, देखें जो भूले हुए अनुतापज अवस्था। किस लिए आए थे, क्या करते चले गए। आगे कहाँ जाएंगे। और फिर मन दुखी होता है इस यात्रा में मिले साथी संगियों के लिए। मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप, नाते रिश्तेदार। इन सब का क्या होगा। मानो मैं ही सब करता धरता था। ये अहंकार। मृत्यु की शैया पर अंतिम श्वासें गिनता जीव अभी भी तड़फड़ा रहा है संसार के लिए। आसक्ति, संस्कार, उनकी प्रबलता मन को छोड़ ही नहीं। एक अजीब सी तड़प, कष्ट, पीड़ा, वेदना से गुजरता हुआ हर पल ये मृत्यु का कष्ट है। ये अज्ञान का कष्ट, अहंकार का कष्ट। पर जीवन देने वाला इतना क्रूर नहीं है, तो करुणामयी है। अभी भी मृत्यु के नजदीक पहुंचने का जो आखिरी पल है, उस पल में भी यदि हम चेत जाएं, जाग जाएं, मरने से पहले जागते हुए जाएं, तो फिर वो योगक्षेम कर लेता है। वो सभी तरह के भय, पापों से, कष्टों से, सभी वेदना से मुक्त कर देता है। कैसे मिलेगा वो।
समाधान गुरु बताता है, संत गण बताते हैं, दास कबीर बताते हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। ये अमृत का सागर अभी भी हमें मिल सकता है, सिर्फ एक तरीके से अपना मन उस प्रभु के मन में मिला दे, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दे। ये मन ही से हमारा अस्तित्व बना हुआ है, इसी ने ये सब संस्कार पकड़े हुए। मृत्यु की शैया पर आज आओ इस मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर। हमने कबीर की तरह साफ सुथरा तो नहीं दिया, पर उसका वचन है कि अगर हमने समर्पित भाव से दे दिया तो वो संभाल लेगा। बच्चा घर लौटता है कपड़े गंदे करके, तो माँ उसके कपड़े धो देती, उसके हाथ में धुला देती, उसे नहला धुला के अच्छा बना देती। क्या इतनी सी भक्ति हमारे अंदर नहीं जाग सकती? क्या कुछ पल के लिए हम अपने नाते रिश्ते शरीर के साथ प्रकट हुआ पूरा संसार इसे नहीं भुला सकते? क्या हम इसमें इतना लिप्त हैं, इतना चिपके हैं कि इसके बिना हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते? सोचिए, चुनाव कीजिए, इससे पहले कि मृत्यु का ग्रास बन जाए, ईश्वर और संसार में से किसी एक को चुनिए। आवाहन कीजिए गुरु तत्व का, कबीर का, प्रकाश का, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर गति कीजिए। कण कण में, रोम रोम में उसी ईश्वरीय तत्व की झंकार, वही इस वेदना से बाहर निकाल सकता। पुकारो उसे, बुलाओ उसे।
अमृत की ओर चलो। जीवन की सांझ किस पल हो जाए कोई नहीं जान। उठो, जागो। तुम्हारा गुरु तुम्हें पुकार रहा है, दिशा दे रहा, बल भी दे रहा। फिर ये जड़ता क्यों? गति कर। ईश्वरत्व की ओर, अमृत की ओर, प्रकाश की ओर, सद्ज्ञान की ओर बढ़ते चलो। अंतर्मन में मानो एक खिड़की खुली है, उससे गुरु का प्रकाश भीतर आ रहा है। सोते सोते जाने से ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जागते हुए चलो, मुस्कुराते हुए गाते हुए चलो। फकीरी में, कबीरी में सराबोर होकर चलो। इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी सब यही छूट जाना है। कुछ साथ नहीं जाना सिवाय कर्मों के फल, उसकी गठरी के। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए। शीश चढ़ावत गाठरी, जात न देखा कोई। खिड़की के पीछे से आवाज दे रहा है कबीर, जागो, उठो, त्यागो, तपो, निखरो, खिलो। कोई ज्ञानेश्वर अपनी ज्ञानेश्वरी सुना रहा है। एक और खिड़की, वही संदेश। किसी झरोखे से मीरा गा रही है, मैं दासी हूं उसकी, तुम भी बनो। कहीं अंधा होकर भी सब देख पाने वाला सूर्य किसी झरोखे से कह रहा है, भीतर के पट खोल। पूछ खुद से तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है। दो पल मृत्यु ठहर जाएगी अगर ये प्रश्न मन में उठता है, क्योंकि ये बोध का प्रश्न है।
अगर तुम इस समय जाग गए काल लौट जाएगा, फिर तुम उसका ग्रास नहीं बनोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में, जीवन या मृत्यु, ईश्वर या नश्वर। प्रकाश या अंधकार, असत या सत्य। विष या अमृत। पूछ सके तो पूछ खुद से, क्या चाहता है, किसे चाहता है, क्यों चाहता है। सांझ होते होते भी अगर घर लौट आए तो वो भी एक सवेरा है। फिर तुम भूले नहीं, घर पहुंच ही गए। कुछ देर भटकाव में इधर उधर समय बीत गया, पर अंततः जाग ही गए, घर पहुंच ही गए। सवेरे से घर से निकले थे, सांझ होते होते तो लौटा। ये कौन सी तृष्णा है, जीवन का सूर्यास्त होने पर भी छूटती नहीं। जिन विषयों से विष मिला उसमें क्यों व्यर्थ अमृत खोजते। और जो हमेशा साथ है उसे क्यों व्यर्थ गंवाते। काल की स्तुति करो। काल माने समय, महाकाल का अंश।
काल चक्र को गति देने वाला, उससे यही प्रार्थना करो कि अब जो जीवन मिले, जो समय मिले, उसमें जागरण हो, सवेरा हो, उजाला हो, प्रकाश हो, चैतन्यता हो, गति हो, उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो, भक्ति हो, समर्पण हो, विसर्जन हो, परमानंद हो। शाश्वतता हो, ईश्वरत्व हो, अमृत हो, सार्थकता हो, विस्तार हो, चैतन्यता हो। अब जागते हुए जाना है, अब नाचते हुए जाना है, अब मस्ती में झूमते हुए जाना है। अब ना कोई फिक्र, ना चिंता, ना कोई आवरण, ना व्यर्थ के बंधन। अब जश्न ही जश्न, प्रकाश ही प्रकाश। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। प्रकाश की तरह प्रज्वलित हम होते चले। अंधकार हमें छू भी ना सके। इस भाव के साथ इसी अवस्था में कुछ देर बने रहे। शांत, समाप्त।